हाय एवरीवन, दिस इज अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि जांगो में डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं और फिर मॉडल के करस्पॉन्डिंग टेबल वगैरह डीबी में कैसे क्रिएट होती है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और जांगो में अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग फील्ड्स कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जांगो में मेन प्रोजेक्ट के अंदर जो सेटिंग फाइल होती है उसमें एक डेटाबेस वेरिएबल बना होता है। बाय डिफॉल्ट जब हम जांगो इंस्टॉल करते हैं DBSQLite 3 नाम का एक डेटाबेस कनेक्ट होता है। इनिशियली डेटाबेस नहीं बनता, बट जब हम माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस डायरेक्टरी के अंदर में DBSQLite 3 करके एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम मतलब SQLite के अलावा जब हम पोस्टग्रेस, ओरेकल इन सब डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं तो हमें उसका होस्ट, पासवर्ड ये सब भी देना होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स देने पड़ते हैं और उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। अगर मुझे MySQL डेटाबेस कनेक्ट करना है, इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है इंजन। इंजन में अगर हमें जिस टाइप का डेटाबेस कनेक्ट करना है, जैसे MySQL कनेक्ट करना है तो हमें django.db.backend.mysql लिखना पड़ेगा। अगर पोस्टग्रेस कनेक्ट करना है तो पोस्टग्रेस SQLite करना है तो SQLite 3, अगर ओरेकल करना है तो ओरेकल लिखना पड़ेगा। और नेम में आएगा डेटाबेस का नाम। दिस इज नॉट टेबल नेम, दिस इज द डेटाबेस नेम। और फिर डेटाबेस का यूजर देते हैं, जैसे मैंने अभी रूट यूजर दिया है। और फिर पासवर्ड देते हैं, फिर इसका पासवर्ड भी देना होता है। मैंने यहाँ पे सिंपली पासवर्ड अंबुज123 दे रखा है अपने डेटाबेस का। डेटाबेस के URL देना पड़ता है, जैसे अभी मेरा लोकल होस्ट पे इंस्टॉल है, मैंने लोकल होस्ट दे रखा है। अगर आपका किसी सर्वर पे इंस्टॉल है तो उसका आपको IP का पाथ देना होगा और पोर्ट देना पड़ेगा जिस पे डेटाबेस इंस्टॉल है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देने हैं और डेटाबेस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और जब हम सर्वर स्टार्ट करेंगे तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ SQLite 3 के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा MySQL या पोस्टग्रेस के साथ कैसे काम करते हैं। SQLite 3 के साथ बढ़ने का रीजन ये है कि जांगो इंस्टॉलेशन के साथ इनबिल्ड आता है, इसलिए इसी के साथ बढ़ रहे हैं। और SQL डेटाबेस भी है तो सारी प्रॉपर्टीज भी होल्ड करता है। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में मॉडल बनाने। मॉडल्स होता क्या है? मॉडल एक स्कीमा हो सकती है, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। जब हम अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंबर नाम का एक ऐप बनाया, तो यहाँ पे एक models.py करके ऑटोमेटिक फाइल बन के आ गई। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम अपनी क्लास बनाते हैं, मॉडल क्लास बनाते हैं, और फिर हम जांगो को माइग्रेट करते हैं। तो डीबी में जाके जो भी डेटाबेस हम कनेक्ट करते हैं वहां पे जाके वो टेबल क्रिएट कर देता है। मैं मॉडल क्लास बनाना और उसके वेरियस फील्ड्स, किस टाइप के फील्ड सपोर्ट करता है वो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मुझे कस्टमर टाइप की एक टेबल बनानी है, मैंने क्लास बनाया कस्टमर। दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ जांगो डीबी के मॉडल क्लास का। एक कई डेटा टाइप फील्ड्स को सपोर्ट करता है। जैसे अगर मुझे कोई कैर फील्ड लेना है जिसमें हम कुछ लेंथ वगैरह स्पेसिफाई कर सके, तो हम यहाँ पे models.char फील्ड बना लेते हैं। अगर मुझे ईमेल स्टोर करना है तो model.email फील्ड्स बनाए। अगर मुझे इस पे इंडेक्सिंग चाहिए, कोई इस पे डेटाबेस इंडेक्स क्रिएट कर दे, क्वेरी फास्ट रिटर्न करने लगे, तो db index इक्वल्स ट्रू भी हमें कीवर्ड्स लिखना पड़ता है। अगर मुझे इसमें ब्लैंक या नल वैल्यूज भी अलाउड करनी है तो ब्लैंक्स इक्वल्स टू ट्रू, नल इक्वल्स टू ट्रू भी लिखना पड़ेगा। फॉर द इंटीजर वैल्यू, अगर हमें इंटीजर स्टोर करना है तो models.integer फील्ड। अगर डेट फील्ड स्टोर करना है तो models.date फील्ड। अगर डेट एंड टाइम तो मॉडल डेट टाइम फील्ड्स होता है। ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए तो बूलियन फील्ड। फ्लोट वैल्यूज स्टोर करने के लिए फ्लोट फील्ड्स। डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने के लिए डेसिमल फील्ड। इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि हाँ डिफॉल्ट ट्रू होगा, फॉल्स होगा। अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। URL के लिए URL फील्ड्स एग्जिस्ट करता है। बेसिकली दीज आर द फील्ड्स जिन पे जांगो ऑटोमेटिक वैलिडेशन लगा के रखता है कि हाँ इस टाइप, अगर इससे अपार्ट हम कुछ वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे तो जांगो वैलिडेशन एरर रेज कर देगा। फाइल वगैरह अपलोड करने के लिए फाइल फील्ड्स होता है। एक अपलोड टू पैरामीटर्स देना पड़ता है जो कि इंडिकेट करता है कि जो फाइल्स यहाँ पे अपलोड होगी वो किस पाथ पे होगी। मेरा जो मीडिया फाइल फोल्डर्स होता है उसके अंदर एक कस्टमर रिज्यूम नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर एक फाइल्स अपलोड होगी। अगर मुझे लॉन्ग टेक्स्ट स्टोर करना है तो हम कैर फील्ड के बजाय हम उसको टेक्स्ट फील्ड में स्टोर करते हैं। और अगर मुझे फॉरेन की क्रिएट करना है तो जैसे मुझे इस कस्टमर टेबल का फॉरेन की चाहिए विद द कंपनी के साथ, तो मैं यहाँ पे फॉरेन की फील्ड्स यूज करूंगा। ऑन डिलीट कैस्केड है,
मतलब पहले कंपनी का रिकॉर्ड पहले डिलीट करोगे, उसके बाद ही कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट होगा। मैंने एक str फंक्शन क्रिएट किया है जो कि ये रिटर्न करता है कि अगर मैं इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डीबी से क्वेरी करके कोई रिकॉर्ड गेट करूंगा, अगर उसको मैं यूज करूंगा कहीं पे एज इट इज, इसका नेम फील्ड में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। एक क्लास मेटा क्लास, यहाँ पे हमें कुछ इंडेक्सेस वगैरह अगर अलग से मतलब कुछ इंडेक्सेस वगैरह कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह लगाना हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने अभी लिखा यूनिक टुगेदर, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों मिलके एक कंपोजिट की बनाएंगे, यूनिक रहेंगे हमेशा। मैंने 2 मॉडल बना लिया बेसिकली, एक है हमारा कस्टमर मॉडल, एक है दूसरा कंपनी मॉडल। अब मुझे इसको डेटाबेस में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक फाइल बन जाएगी और फिर मुझे माइग्रेट की कमांड चला के इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। मैं करता हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है मेंबर के अंदर। चूंकि ये हमारा जो मॉडल था ये मेंबर ऐप के अंदर था, तो यहाँ पे एक माइग्रेट नाम का फोल्डर है बनेगा, उसके अंदर में माइग्रेशन फाइल क्रिएट होंगी। अभी ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे 2 मॉडल क्रिएट हो रहा है, कंपनी और कस्टमर। मैंने यहाँ पे मैं अपने मॉडल में कोई भी प्राइमरी की नहीं मेंशन किया था, प्राइमरी की कोई मेंशन नहीं किया था, इसलिए आईडी एक बाय डिफॉल्ट एक आईडी नाम से एक प्राइमरी की बनाता है जो कि ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती है। अगर मुझे आईडी के बजाय किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है तो मैं यहाँ पे आके प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा और एक फील्ड एज ए प्राइमरी की ट्रीट होने लगेगा। अब मेरा माइग्रेशन बन गया। अभी टेबल में रिकॉर्ड्स बने नहीं होंगे। अब टेबल में रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा python manage.py माइग्रेट। ये माइग्रेशंस अप्लाई हो गए, इसका मतलब ये टेबल्स बन गई हैं। अब हम चल के डेटाबेस में चेक करते हैं कि ये टेबल्स बनी है कि नहीं बनी है। मैं अपना DB ब्राउज़र खोलता हूँ SQLite डेटाबेस को देखने के लिए। यहाँ पे आया, ओपन डेटाबेस फिर से किया, डेस्कटॉप पे गया। मैं डेस्कटॉप में YT फोल्डर के अंदर में माई प्रोजेक्ट 1 के अंदर में मेरा DB फाइल पड़ी है। यहाँ पे आके देखता हूँ, यहाँ पे आप देखो टेबल स्ट्रक्चर में देखो 2 टेबल्स और बन गई है, मेंबर अंडरस्कोर कस्टमर, मेंबर अंडरस्कोर कंपनी। बेसिकली टेबल क्रिएट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐप नेम फिर क्लास नेम। इन दोनों टेबल को एक्सपैंड करके देखते हैं। मेंबर कंपनी में आईडी और नेम नाम से 2 फील्ड बनी है और मेंबर कस्टमर में जो हमने फील्ड्स बनाई थी नेम, ईमेल, मोबाइल, इन सब के नाम, हाँ इन सब की एक फील्ड्स बन गई है। अभी अगर हम क्वेरी करके देखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर कंपनी, 0 रोज रिटर्न, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि अभी मैंने कोई भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कर्ड ऑपरेशन देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।